पाकिस्तान की कंगाल पाकिस्तान का खेल अब खत्म होने के कगार पर है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, महंगाई चरम पर है, पाकिस्तान पर लाखों डॉलर का कर्ज है और इसके लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से IMF से लोन चाहिए ताकि वो अपना कर्ज उतार सके, ये कहा जा रहा है। लेकिन IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से पाकिस्तान के सामने कई शर्त रख दी, जिसको सुनकर शहबाज शरीफ के माथे पर पसीना है और शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं। IMF ने पाकिस्तान में जो शर्तें रखी वो आपको एक एक करके बताता हूं मैं। शर्त यह है कि बिजली बिल की सब्सिडी जो है जो पाकिस्तान को दी जाती है उसको खत्म करना होगा और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में 12.5 रुपए प्रति यूनिट की दर बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम टैक्स में जो वृद्धि जो अभी तक टैक्स लिया जाता है उसमें और इजाफा करने की बात की जा रही है। जनता पर टैक्स लगा करके राजस्व को बढ़ाने की सलाह दी गई IMF की तरफ से। डिफेंस बजट को कम करने की बात कही गई पाकिस्तान के लिए और ये कहा गया कि सभी सियासी दलों को एक मंच पर आना होगा क्योंकि पाकिस्तान की राजनीतिक इतिहास में तकरीबन नामुमकिन रहा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ IMF की इन बातों को मान लेते हैं तो शहबाज सरकार को चुनाव में झटका लगेगा क्योंकि इन शर्तों को मानते ही जनता जो पहले से भुखमरी के कगार पर है, जो आटे दाल चीनी के लड़ रही है, उसके ऊपर और टैक्स लगा देंगे तो वो नाराज हो जाएगी, जिसका सीधा असर होगा कि आने वाले चुनाव में शहबाज सरकार को झटका लगेगा। पाकिस्तान में अगस्त के बाद आम चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं को देखते हुए शहबाज शरीफ की पेशानी पर अब बल पड़ चुके हैं। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने IMF की इन शर्तों पर क्या कहा वो जरा जान लीजिए, बताता हूं मैं आपको। शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी आर्थिक चुनौती अकल्पनीय है, यानी जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि IMF ने जो शर्तें लगाई हैं वो कल्पना से परे हैं, लेकिन हम इन्हें मानने के लिए मजबूर हैं, हमें मानना होगा। अब बयान आपने देखा शहबाज शरीफ का, जिस बयान का मतलब है कि पाकिस्तान अब भगवान भरोसे है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या, कैसे चीजें बेहतर करें। शहबाज सरकार इस वक्त मुश्किल में है। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर है। यहां खाने पीने की चीजों के दाम बेलगाम हो चुके हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जरा, आप तस्वीरें जरा देखिए, दिखाता हूं मैं आपको कि पाकिस्तान में कैसे भुखमरी के हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान की आधी जनता भूखे पेट सो रही है। शहबाज की परेशानी के चलते आपको उससे पहले बताएं, उससे पहले आप कुछ और जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में महंगाई के क्या आलम हो चुका है, पाकिस्तान में जनता कैसे भूखमरी की कगार पर आकर के खड़ा हो गया। अब देखिए जरा, पाकिस्तान में जो आटा है वो 150 से 200 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। वो मुल्क जहां पर के लोगों के पास जेब में पैसा नहीं बचा। वो मुल्क, उस मुल्क में दूध 190 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। उस मुल्क में तेल 580 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर अंडा 330 रुपए प्रति दर्जन, यानी 330 रुपए में 12 अंडे आपको मिलेंगे। प्याज 220 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर। ये हालात हैं और ये सिर्फ वो चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम नागरिक के काम आती हैं। पेट्रोल डीजल की बात तो आप छोड़ दीजिए या सुविधाओं की बात आप छोड़ दीजिए। भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है और इस वक्त पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर के विदेशी लोन की तत्काल जरूरत है। आप तस्वीरें जरा देखिए, उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें आपकी निगाहों से सैकड़ों बार गुजर चुकी होंगी, लेकिन जितनी बार गुजरेंगी आपको पाकिस्तान के हालात पर उतनी ही हंसी आएगी और उनके नागरिकों के हालात पर उतना ही आपको रोना आएगा, जो कि एक बोरी चावल के लिए, आटे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मारकाट करने को मजबूर है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान को, सरकार को अगर चीजें बेहतर करनी है तो फौरन विदेशी लोन की तत्काल जरूरत है ताकि देश को डिफॉल्टर होने से बचाया जा सके। लेकिन जो शर्तें पूरी करनी है, उन शर्तों को पूरे किए बिना उसे IMF से लोन नहीं मिल सकता। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार फिलहाल कड़े फैसले लेने की हालत में बिल्कुल नहीं है क्योंकि चुनाव इस वक्त सर पर है। इसी बीच शहबाज सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने का ऐलान किया, जिस मीटिंग में PTI के अध्यक्ष इमरान खान को मीटिंग में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। फरवरी में यह सम्मेलन 7 फरवरी को होना है और इस्लामाबाद में होने वाला है। आपको बता दूं कि ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या इमरान इस बैठक में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कल ही इमरान खान के करीबी माने जाने वाले 2 मंत्रियों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। कैसे गिरफ्तार किया गया जरा देखिए। उससे पहले ये जेल में जो शेख रशीद बंद किए गए फवाद को जो ले जाया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में हाल एकदम बेहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं।
महज 18 दिन बचे हैं पाकिस्तान के पास और 18 दिन में पाकिस्तान का खेल लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कट्टरता के खेल अपने चरम पर है। उसका उदाहरण आप ये तस्वीरें जरा देखिए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तोड़फोड़ करने वाले लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं, जो कि एक मस्जिद को हथौड़ों से पीट पीट करके तोड़े जा रहे हैं। इससे पहले आपको पेशावर की मस्जिद का वाकया याद होगा, जहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है पुलिस की यूनिफॉर्म में और खुद को बम से उड़ा देता है, मस्जिद उड़ जाती है, वहां 100 से ज्यादा लोग मारे जाते। ये जो लोग हैं वो तहरीक लब्बैक के हैं और जिस मस्जिद की मीनार को तोड़ा जा रहा है वो अहमदिया मस्जिद है। यहां एक बात और समझिए कि अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान का एक अल्पसंख्यक समाज है और पाकिस्तान में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, यानी नागरिकता के बहुत हक नहीं। बहुत से अहमदिया मुसलमानों को ईश निंदा के झूठे आरोपों में मौत की सजा पाकिस्तान के अंदर दी जा चुकी है और पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खास तौर पर अहमदिया मुसलमानों को अपने निशाने पर लगातार लेता रहा है। उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें हैं जहां की अहमदिया मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के इसी कट्टर धार्मिक संगठन तहरीक लब्बैक के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान की कंगाली दूर करने का एक नया जिहादी प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना का कंगाली दूर करने के लिए दुनिया को एटमी बम की धमकी दी। कट्टर नेता सलाह दे रहे हैं कि एक हाथ में आप कुरान रखिए और दूसरे हाथ में एटम बम लीजिए और दुनिया के उसके बाद सामने आइए, पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी, यह कहा गया है। आप सुनिए क्या कहा साहब। पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। तो मतलब यह कि जिस पाकिस्तान ने कट्टरता और आतंकवाद का बबूल वाला पेड़ बोया, वो अब इसी की कीमत चुका रहा है और इससे पाकिस्तान में कई राज्यों में गृहयुद्ध के हालात बन गए। सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात वो कि आईएसआई के खिलाफ पुलिस प्रदर्शन कर रही है। पेशावर ब्लास्ट के बाद पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और सैकड़ों पुलिसकर्मी पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। पीओके में सेना के खिलाफ जन विद्रोह शुरू हो गया। पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना से करगिल जाने वाली सड़क खाली करने को कह रहे हैं ताकि वो लोग भारत जा सके। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लंबे अरसे से सेना के खिलाफ जनता विद्रोह पर उतारू है।